सो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और एक बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन यानी कि क्वेश्चन मार्क मैं कह लूँ वो बच्चों के दिमाग में ये आ रही है कि भाई ऐसे कौन कौन से टॉपिक या ऐसे कौन से सवाल होते हैं जो सबसे ज़्यादा आरआरबी में आने के चांसेस बनते हैं। यानी कि 80% अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत ज़्यादा आरआरबी में पूछे जाते हैं। तो हाल फिलहाल जितने भी अभी रिपीटेड भाई जो आपके प्रीवियस ईयर क्या है एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जो वेटेज देखने को मिला है बेटा वो देखने को मिला है आपका एमएसएन से, एफओएन से, पीडियाट्रिक से, ओबीजी से और बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन जो है वो साइकेट्रिक से भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइव सेशंस के दौरान बच्चे पूछते थे कि मैम आरआरबी के लिए ऐसा क्या पढ़ लें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या वेटेज रखता है। तो फटाफट से जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अगर मैं बात करूं 80% सवाल वाले टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं बच्चों। आई होप आपका कंफ्यूजन जो है वो आज क्लियर होने वाला है। और उसी कंफ्यूजन के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो भाई आरआरबी में नर्सिंग पोर्शन, ठीक है, आरआरबी में क्या है बेटा, यहाँ पे नर्सिंग पोर्शन और नॉन नर्सिंग पोर्शन दोनों ही आएगा। ठीक है, दोनों ही आपका पूछा जाता है, ये तो आप सबको पता है। दूसरी चीज मैं बात करूं नॉन नर्सिंग में भाई, तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मैम हमें ये नहीं आता है तो हम लेट गो करना चाहते हैं। ठीक है, जो 70% आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नर्सिंग पोर्शन से, 30% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कहां से आते हैं बेटा, नॉन नर्सिंग पोर्शन से आते हैं। लेकिन जो आपका वेटेज वाला पोर्शन है वो तो है भाई नर्सिंग, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चंस या फिर कह लो टॉपिक की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका एमएसएन हो गया। ठीक है, एमएसएन से भाई एक टॉपिक का आप लिख लो नाम जो है आपका ईसीजी। ठीक है, दूसरी चीज आपकी कार्डियक डिसऑर्डर। ठीक है, कार्डियक डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और वहीं से आपका ईसीजी भी उठाया जाता है। ठीक है, अब कार्डियक डिसऑर्डर में भी एंजाइना, ठीक है, एंजाइना हो गया आपका, एमआई हो गया बेटा, एमआई हो गया। ठीक है, फिब्रिलेशन हो गया, डीफैप से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एफओएन की बात करूं, ठीक है बेटा, एफओएन की बात करूं, अगर एमएसएन में और ज्यादा आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, इंटीग्रोमेट्री। ठीक है, चलो जी यहां से फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स से रिलेटेड, हार्मोनल रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये भी, इसके लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। और एमएसएन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाई किस चीज से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है भाई, कार्डियक हो गया आपका, हार्मोनल हो गया। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें, ठीक है, या फिर हम बात करें तो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम्स को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, दूसरी चीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि आपके कौन कौन से हो गए, डायबिटीज मलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मलाइटस हो गया। न्यूरोवैस्कुलर की अगर हम बात करें तो माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है बेटा, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे स्कोलियोसिस, आपका लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस और क्या होता है भाई, काइफोसिस, इनसे क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलेटल की भी बात कर लेते हैं। स्केलेटल से आपके कौन कौन से भाई, स्कोलियोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है प्रीवियसली। ठीक है, लॉर्डोसिस को फिर हम क्यों ही छोड़ेंगे, तो लॉर्डोसिस भी हम देख लेते हैं, और काइफोसिस। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, काइफोसिस। तो भाई ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज कहीं से भी नहीं होना है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको एफओएन की अगर हम बात करें तो एफओएन में भैया फटाफट से आप लिख लीजिएगा कि आपके कैथेटराइजेशन, ठीक है, कैथेटराइजेशन हो गया, प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे कैथेटर हो गया आपका, एनजी ट्यूबिंग हो गई। ठीक है, एनजी ट्यूबिंग हो गई आपकी, ईटी ट्यूबिंग हो गई, ईटी ट्यूबिंग के एक्सट्यूबेशन और इंट्यूबेशन। ठीक है, एक्सट्यूबेशन रिलेटेड और आपके इंट्यूबेशन रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, पहले पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें तो लैरिंगोस्कोपी और एंडोस्कोपी। ठीक है, लैरिंगोस्कोपी से रिलेटेड, लैरिंगोस्कोपी और आपकी एंडोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो पोजीशनिंग बेटा, पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिखिएगा पोजीशनिंग। ठीक है, पोजीशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। दूसरी चीज यहाँ पे स्निफिंग वगैरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा गया है। ठीक है, स्निफिंग पोजीशन क्या होता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में किस टाइप का पोजीशन दोगे, स्निफिंग पोजीशन कब दोगे। ठीक है, ऑर्थोपेडिक जब कंडीशन होगा तो उसमें किस तरीके का आप पोजीशन देंगे, तो पोजीशनिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, तो इस पे भी आपको कमांड होना चाहिए। तीसरी चीज स्पिल मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, स्पिल मैनेजमेंट और इन्फेक्शन,
स्पिल मैनेजमेंट प्लस आप इन्फेक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि ये सारे दिमाग में आपकी चीज़ें रहनी चाहिए और एंड ऑफ द वीडियो तक आपको क्या करना है, बने रहना है भाई, क्योंकि मिस नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें आपसे, ठीक है। स्पिल मैनेजमेंट हो गया। आफ्टर दैट वी हैव टू से दैट कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोल्ड चेन से रिलेटेड, ठीक है। कोल्ड चेन की बात करूं मैं, मुझे पता है कि ये आपके, आप बोलोगे कि मैम ये FON में तो नहीं आता, बट फिर भी कोल्ड चेन हो गया आपका, क्रैश कार्ट हो गया, ठीक है। क्रैश कार्ट मतलब बेटा जो आपका क्या होता है, इंजेक्शन का साइट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इन्वेंटरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इन्वेंटरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो सूचर्स एंड ट्रैक्शंस, ठीक है। ट्रैक्शंस, सूचर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, पुली रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, साथ साथ आपके फ्रैक्चर के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, FON की हमने कर ली, अब बात करते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, पीडियाट्रिक की, जो कि मैं अपने क्लासेस में आपको ऑलरेडी बताती रहती हूँ कि अगर हम पीडियाट्रिक की बात करेंगे तो पीडियाट्रिक में दो ही चार जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली होती है। पहला तो बेटा अपगार, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तीसरा मैं बात करूं GND, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चौथी अगर मैं बात करूं तो बिहेवियरल डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर आप काउंट करके रखना, ठीक है। ये आपको सारे भी, जैसे एनोरेक्सिया हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, बिहेवियर डिसऑर्डर हो गया, साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया, स्पीच डिसऑर्डर हो गया, इन सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट कंडीशंस, फर्दर कंडीशन ऑफ द पीडियाट्रिक, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या होने चाहिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है आपका वो रहता है बेटा बर्न, ठीक है। बर्न और रूल ऑफ 9, बर्न एंड रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9, ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट अगर मैं डिसऑर्डर्स की बात करूं तो डिसऑर्डर्स में लिख लीजिएगा, ठीक है, डिसऑर्डर्स में लिख लीजिएगा। इतना ब्रीफ में बेटा आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि ये वीडियो, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ ही पता चल पाए टॉपिक से रिलेटेड कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। अब डिसऑर्डर में भी आपका कौन कौन से डिसऑर्डर हो गए, पहले तो आपको स्केलेटल रिलेटेड, ठीक है, स्केलेटल रिलेटेड जैसे कि आपने क्लब फुट पढ़ा है, ठीक है, क्लब फुट पढ़ा है, CTEV पढ़ा है, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से। फ्रैक्चर हो गया बेटा, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें GIT की तो GIT में आपका क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में लिखिएगा, नर्वस सिस्टम में एक बार लिख लीजिएगा कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से होते हैं भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, नर्वस सिस्टम में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या देखोगे बेटा, कौन कौन सी कंडीशंस हमने पढ़ी है। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे भाई, क्या बोल सकते हैं हम, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हो गया आपका, ठीक है। दूसरी चीज आपकी क्या हो जाएंगी बेटा, ऑटिज्म, ऑटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ADHD, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट OBG की बात कर लेते हैं। तो OBG में क्या हो जाएंगे आपके बेटा, OBG में पहला जो आता है वो आता है आपका PPH मैनेजमेंट। तीसरा मैं बात करूं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। फोर्थ वन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है, पूरा आपको स्टेज आना चाहिए, लेबर का प्रोसेस आना चाहिए। चौथी में अगर बात करूं तो आप क्या पढ़ सकते हो, आप क्या पढ़ सकते हो यहाँ पे, फोर्थ वन GDM, ठीक है, GDM यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो हाइपर मोल प्रेगनेंसी, ठीक है, हाइपर मोल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाई इंडक्शन ऑफ लेबर के क्या होने चाहिए, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इंडक्शन ऑफ लेबर बेटा, ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, समझ में आई बात। चलो जी, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट रहता है वो रहता है साइकेट्रिक, ठीक है, साइकेट्रिक। और साइकेट्रिक में आप क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज, साइकोलॉजिकल थेरेपीज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, और आप पढ़ सकते हो थ्योरीज, थेरेपीज एंड थ्योरीज, सिगमंड फ्रूड वगैरह की थ्योरी हो गई, ठीक है, थ्योरी हो गई। चौथी चीज यहाँ पे MSc और MMSc, ठीक है, MSc और MMSc। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो OCD, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिक फार्मा। ठीक है, साइकेट्रिक फार्मा मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे साइकेट्रिक कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसके साथ साथ एक चीज जो यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा मिस हो गई है वो मिस यहाँ पे ऐड कर लो कि भाई आपका एमएसएन की जब हम बात करते हैं तो एमएसएन में ही एक चीज और याद कर लीजिएगा, एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीडोट्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया एंड वन मोर थिंग आपका ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल क्या हो जाएगा बेटा, डिसऑर्डर्स। समझ में आई बात? चलो जी, तो ये रहे आपके बेटा मेजर पॉइंट्स और मेजर सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली देखे गए हैं, पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें माइनर सब्जेक्ट की तो सबसे ज्यादा माइनर सब्जेक्ट्स में आपका जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है बेटा यहाँ पे माइक्रो। ठीक है, माइक्रो में सबसे ज्यादा आपको तो पता होनी चाहिए पहले तो ऑटोक्लेविंग वगैरह। ठीक है, ऑटोक्लेविंग, डिसइंफेक्टेंट्स, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है जी। तीसरी चीज आप कह सकते हो कोल्ड चेन। ठीक है, वैक्सीनेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम आपके यहाँ पे किस चीज की माइक्रो के बाद आपके बायोकेम की। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में भाई बहुत कम ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बट आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे लाइक यूरिया साइकिल वगैरह क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूरिया साइकिल, क्राब साइकिल, ये सब पढ़ सकते हो। ठीक है, आप सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हो कार्बो पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे रिसर्च बेटा, रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है और रिसर्च से भी वेटेज देखने को कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, रिसर्च में आप सैम्पलिंग वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग हो गया, डाटा कलेक्शन हो गया। ठीक है, डाटा कलेक्शन हो गया एंड मेथड हो गए। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो बेटा, हाइपोथेसिस वगैरह ये सब पढ़ सकते हो। ओके जी, चलो जी, तो ये रही बेटा आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रह जाते हैं। और अगर यहाँ पे कम्युनिटी की भी बात कर ही लेते हैं तो कम्युनिटी में भी सारे प्रोग्राम्स बेटा, सबसे पहले तो यू हैव टू नो अबाउट द सारे अपडेटेड प्रोग्राम, जितने भी अपडेटेड प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में आप एस्टैब्लिशमेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, ठीक है, कम्युनिटी डिजीजेस के बारे में, होम विजिट, कम्युनिकेशन बैग हो गया आपका, कम्युनिटी बैग हो गया। ठीक है, वैक्सीनेशन हो गया, एएनसी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो बनता है एएनसी विजिट पे। ठीक है, एएनसी विजिट पे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO के अकॉर्डिंग एएनसी की विजिट कितनी होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो भाई पूछे जाते ही जाते हैं। साथ साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा भी जो टॉपिक्स आपसे रह जाते हैं वो पढ़ने हैं बेटा, बट 80% आपको इन्हीं से टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे और इन्हीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी यूजफुल होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है और इन सारी चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे क्या कर सकते हो, हमारा ये वाला बैच जो है वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि रिपब्लिक डे स्पेशल 1 नेशन 1 गोल 1 महापैक का ऑफर चल रहा है जिसपे प्राइस ड्रॉप सेल है। तो महापैक में आप इनरोल कर सकते हैं और साथ साथ क्या कर सकते हैं भाई, आप अंत्योदय बैच में भी क्या कर सकते हो, हमारे इनरोल कर सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज में है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है AIR1 RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 का जो है वो नर्सिंग अड्डा ने दिया था। नेक्स्ट आप हो सकते हैं और महापैक में इनरोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप 2450 का तो बैच ले सकते हैं 3x वैलिडिटी के साथ। और आप अगर YT54 कूपन कोड ऐड करते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा और साथ साथ आप बैचेस को इनरोल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस आप पेड क्लासेस में लिख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।